अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमी एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है उसका क्या स्टेटस है और वो किस तरह की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ले रही है और किस तरह की वीज़ा एप्लीकेशन का जो सेक्शन है वो बंद है। तो दोस्तों, इसमें मैं पूरा बाकायदा आपको लाइव डेमो जो है वो देने चाह रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको लेके आया हूँ, जिसमें बकायदा आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट मैंने जो है पाकिस्तान में जो स्विट्ज़रलैंड की मौजूद है उस पर जो है आप देख सकते हैं, जो पेज ओपन है और लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, नीचे आ जाते हैं। नीचे जो है मैं बकायदा मैंने सारी जो है आपके लिए रिसर्च करके सारी जो है रीडिंग करने के बाद जो है ये कुछ पॉइंट जो है वो हाईलाइट किए हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट है ये सभी रीडिंग का, ताकि जो है आपको पता चल सके कि इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जो है लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कौंसलर सर्विसेज इंक्लूडिंग वीज़ा। वीज़ा सर्विसेज जो कि एम्बेसी की जो है और रिगार्डिंग कौंसलर सर्विसेज और वीज़ा के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कौंसलर सर्विसेज एट द काउंटर will until further notice only be provided at a previous agreed time। और बकायदा दोस्तों, अगर नीचे देखा जाए तो बकायदा लिखा हुआ है कि शेंगन वीज़ा जो कि 90 डेज से कम का वीज़ा है, जिसे टाइप सी का वीज़ा जो है वो कहा जाता है, और शॉर्ट टर्म वीज़ा कहा जाता है, जिसमें जो है टूरिज्म आपकी आ जाती है। तो फैमिली रीयूनियन या दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनमें जिस कैटेगरी में 90 डेज से कम का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया जाता है, उसमें लिखा हुआ है आर करंटली नॉट इशूड, कि इस तरह के वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो नहीं ली जा रही और ना ही इशू किया जा रहा है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड एक्सेप्शंस प्लीज कंसल्ट द वेबसाइट ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट ऑफ माइग्रेशन SCM। और बकायदा जो लिखा हुआ है कि अगर आप जो है कोई आपका एज एक्सेप्शनल केस, एज ए स्पेशल केस जो है, अगर आप कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बकायदा जो है आप इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे जो है वो बकायदा रब्ता करें। तो दोस्तों, इसमें जो है वैसे क्लियर कट जो लिखा हुआ है, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है टूरिज्म के लिए या बाकी कैटेगरीज के लिए, जो टाइप सी का वीज़ा होता है और 90 डेज के लिए होता है, उसकी वीज़ा सर्विसेज जो है वो वीज़ा सर्विस जो है वो स्विट्ज़रलैंड के लिए इस वक्त सस्पेंडेड है, टोटली सस्पेंडेड है। नीचे आ जाते हैं, दूसरी कैटेगरी लिखी हुई है नेशनल वीज़ा फॉर लॉन्ग टर्म स्टे ऑफ मोर देन 90 डेज, टाइप डी जिसे कहते हैं। 90 डेज से ज़्यादा देर का जो वीज़ा है, आर प्रोसीड अंडर सर्टन कंडीशंस, यानी कि नेशनल वीज़ा जो कि 90 डेज से अबव का जो वीज़ा होता है, 90 दिन से ज़्यादा का वीज़ा होता है, उससे कुछ कंडीशन के रिगार्डिंग जो है, कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो वीज़ा जो है उसकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ली जा रही है। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीज़ा कैन बी रीसबमिटेड फ्राम 14 सितंबर 2020 इन। जो स्टूडेंट वीज़ा सेक्शन है वो इस वक्त ओपन है, जो कि 14 सितंबर 2020 से जो है वो ओपन है। इन केस ऑफ एनी प्लीज़ कंटेक्ट आवर वीज़ा सेक्शन टू मेक एन अपॉइंटमेंट इफ़ यू विश टू अप्लाई। अगर तो वो ये आपसे कह रहा है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है बकायदा इस ईमेल एड्रेस पे, जो बकायदा लिंक भी लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल एड्रेस आ जाएगा, उस पर जो है आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर फैमिली रीयूनियन विल बी पॉसिबल अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सितंबर, यानी कि सितंबर के एंड से जो है वो फैमिली रीयूनियन की एप्लीकेशन जो है वो भी प्रोसीड की जा रही है। और बकायदा लिखा हुआ है कि अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बकायदा इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी जो एक्सट्रैक्ट है, इस पूरी जो रीडिंग है, इसका पूरा एक्सट्रैक्ट ये है कि सिर्फ दो ही कैटेगरीज में इस वक्त स्विट्जरलैंड की वीज़ा जो है एम्बेसी वीज़ा सेक्शन जो है वो ओपन है, जिसमें स्टूडेंट के लिए वीज़ा सेक्शन इस वक्त स्विट्जरलैंड के लिए ओपन है, और दूसरा फैमिली रीयूनियन के लिए वीज़ा सेक्शन जो है वो ओपन है। और फैमिली रीयूनियन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि फैमिली रीयूनियन में सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवी, आपका हावंद और आपके बच्चे शामिल हैं। अगर वो आपस में इकट्ठा होना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं तो उनके लिए जो है आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज में इस वक्त तमाम वीज़ा सेक्शन जो है वो क्लोज्ड है स्विट्ज़रलैंड के लिए।